बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज स्टूडियो में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं सीधा बुलेटिन की। पहली बात करेंगे श्री विजयनगर से, जहां श्री विजयनगर उपखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। ग्राम पंचायत 29 जीबी शिवपुरी में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि 16 मार्च तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो अनिश्चितकाल आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में 14 सूत्री मांग पत्र सौंपने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही महापड़ाव डालने की रणनीति बनाई। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। क्या मामला था जी? आज से 15 दिन पूर्व हमने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर वीडियो साहब महोदय को ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने हमारे को एक हफ्ते का टाइम लिया, लेकिन आज तक उन बातों को 15 दिन होने के बावजूद भी जांच नहीं होने के कारण मजबूरवश हम लोगों ने असीम साहिबा को ज्ञापन सौंपा है और 16 मार्च से आमरण अनशन व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। और अगली खबर की बात करें, खारा से देख रहे हैं। खारा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतला सप्तमी का पर्व जबरदस्त हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जबरदस्त तरीके से कार्यक्रम मनाया गया है, जहां प्रकृति और शीतला माँ की प्रतिमा का पूजा की गई है। आपको बता दें, श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। घरों में वासुड़ा यानी ठंडा भोजन का भोग लगाकर माँ की पूजा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपराएं जीवित है। महिलाओं ने सामूहिक रूप से शीतला माता की कथा सुनी और उसके पश्चात एक विशेष रस्म निभाई है। यहाँ महिलाएं मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बनाती हैं, जिन्हें घरौंदा कहा जाता है। इन मिट्टी के लड्डुओं को आगामी मानसून तक घरों में पूरी हिफाजत के साथ संजो कर रखा जाता है। लोक मान्यता है कि घरौंदे न केवल उत्तम स्वास्थ्य बल्कि परिवार को धन धान्य शीतलता प्रदान करते हैं। खारा से देवीलाल सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में पासपोर्ट कार्यालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब धौलपुर में भी भारी हड़कंप मच गया है। प्रदेश भर में जारी हाई अलर्ट के बीच धौलपुर प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। धमकी की गंभीरता को देखते हुए भारतीय डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद कर दिया गया है। वहीं सीओ सिटी कृष्णराज जागीर के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कार्यालय के भीतर मौजूद कर्मचारी और आमजन को आनंद फानन में बाहर निकाला गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला हुआ? कुछ देर पहले राजस्थान के कई जो पासपोर्ट ऑफिस हैं उनको साइनाइड गैस की एक आईडी के माध्यम से जो उड़ाने के लिए एक थ्रेट प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे जो है पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है उसको यहाँ जो है खाली करवा दिया गया और जो रिक्वायर्ड जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र के स्थित आयसर फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह उस वक्त मातम और सनसनी फैल गई जब एक सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय भूरी सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है, जो कोलवा का पूरा निवासी था। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने इंसानियत को ताक पर रखकर उन्हें सूचना दी कि भूरी सिंह का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी शव को अस्पताल में लावारिस हालत में छोड़कर रफूचक्कर हो गए और मौत के असली कारणों का पर्दाफाश नहीं किया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। मानिया थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटान से खबर देकर श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र के लालगढ़ जाटान में लाल चौक को लेकर छिड़ा विवाद अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता ठप होने के बाद मामला फिर से गर्मा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन सर्च और चर्चा के नाम पर केवल समय बर्बाद कर रहा है। ग्रामीण नेता सुरेंद्र जलंधरा ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि एक तरफा राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूर्व विधायक कॉमरेड हेथराम मेनीवाल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन उनकी स्मृति में बने लाल चौक को जेसीबी से हटाकर जनभावनाओं को कुचल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का रुख किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे स्पेशल आप। हाँ जी, शैलेश जी, जो चौक का विवाद चल रहा था, एक राम जी का जो चौक बनाया गया वो विवाद चल रहा था। आज जो आपकी एक मीटिंग रखी गई थी, वार्ता रखी गई थी, उस वार्ता में क्या वार्तालाप हुई आपकी? आज स्वर्गीय महापुरुष कामरेड हेतराम जी बणीवाल के चौक के निर्माण के संबंध में मैं ये कहूँ कि सर्वदलीय बैठक वार्ता के अंदर शामिल। उसमें कम्युनिस्ट के लोग भी थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। पहले तो हमने उनसे निवेदन ये किया भी गांव। हाँ जी नायब साहब, जो आज चौक विवाद को लेकर, लाल चौक विवाद को लेकर जो वार्ता की गई थी ग्रामीणों के साथ,
तो वार्ता कहाँ तक सफल रही और क्या निर्णय लिया गया? 5 लोगों की टीम आई थी वार्ता के लिए और उन्होंने चौक लगाने के लिए परमिशन की बात की है। परमिशन के लिए श्रीगंगानगर से अगली खबर देख रहे हैं। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस खौफनाक सूचना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में भारी जाब्ता तैयार किया गया है। बता दें, धमकी मिलते ही सीओ सिटी विशाल जांगीड़ और कोतवाली पुलिस ने मोर्चा संभाला है। आपको बता दें, पिछली बिल्डिंग में संचालित पासपोर्ट कार्यालय को तुरंत खाली कराकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसी और खुफिया विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और चप्पे चप्पे में तलाशी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस एक ईमेल ने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट। सोजत सिटी से खबर देख रहे हैं। मारवाड़ की पावन धरा पर शीतला सप्तमी के अवसर पर आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सोजत रोड क्षेत्र के ग्राम कंटालिया में स्थित करीब 300 वर्ष पुराने शीतला माता मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ है। मेले का मुख्य आकर्षण रहा पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों द्वारा किया गया गहन नृत्य, जिसने हर किसी का मन मोह लिया है। वहीं पाली के सुप्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र पवार एंड पार्टी ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। मंदिर विकास परिषद के अध्यक्ष टुन्नी लाल माली के नेतृत्व में आयोजित इस मेले में महाप्रसादी का भी भव्य आयोजन हुआ है। मेले में जहां झूले, चक्री और मिठाइयों की दुकान पर रौनक रही। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से अगली खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र में एक खूंखार जंगली जानवर ने मौत का तांडव मचा दिया। ताजा वारदात सोनड़ी के पास मालिया गांव में हुआ है, जहां देर रात जंगली जानवर ने नेक मोहम्मद की ढाणी में घुसकर 15 बकरी के बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। शिकारी इतना ज्यादा शातिर था कि उसने बंद मकान के गेट के नीचे से मिट्टी खोदकर रास्ता बनाया और अंदर घुसकर मासूम जानवरों को अपना निवाला बना लिया। सुबह जब परिवार जागा तो वहां मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। 11 बच्चे मृत पड़े थे, जबकि 4 को दरिंदा घसीटकर खेतों में ले गया। इस घटना से गरीब परिवार को लाखों रुपए का आर्थिक फटका भी लगा है। सूचना मिलने पर वनपाल अधिकारी हेतराम भाभू और पशु चिकित्सा अधिकारी विजय गोदारा की टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम में गर्दन पर दांतों के गहरे निशान मिले हैं, जो किसी हिंसक शिकारी की मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। भीनमाल से अगली खबर देख रहे हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और शौर्य का प्रतीक गैर नृत्य आज भीनमाल की सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ा है। शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर हिंदू सेवा समिति और महेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने पूरे शहर को भक्ति और उत्साह के रंग में शराबोर कर दिया। महेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जब ढोल की थाप गूंजी तो युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों के कदम खुद ब खुद थिरकने उठ गए। बात करें तो पारंपरिक वेशभूषा में सजे गैरियों ने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले दंग रह गए। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और शहरवासी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी जाब्ता तैनात किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। टोंक से अगली खबर देख रहे हैं। टोंक पुलिस ने आज एक ऐसे अपराध के किले में सेंधमारी की जिसे देखकर खुद खाकी भी हैरान रह गई। कोतवाली थाने से चंद कदम की दूरी पर बछेरा के घेर मोहल्ले के कुख्यात हिस्ट्री शीटर इरफान ने अपने घर को लोहे की दीवारों और कटीले तारों से फिल्मी स्टाइल में जुए का अड्डा बना रखा था। हिस्ट्री शीटर इरफान ने पुलिस से बचने के लिए अपने घर में 5 मजबूत लोहे की कुंडियां और ऊंचा सुरक्षा घेरा बना रखा था, लेकिन डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा और डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी की टीम ने इस घर को ढा दिया। पुलिस को अंदर घुसने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी और दरवाजे तोड़कर एंट्री ली गई है। पुलिस की इस रेड में ताश के पत्तों पर दांव लगाते 4 जुआरियों को भी रंगे हाथों दबोचा गया है। मौके से 1,68,000 रुपए की नकदी और कई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। हालांकि 22 संगीन मुकदमों का आरोपी इरफान मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने उसके काले साम्राज्य की कमर तोड़ दी। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट। जो डीएसटी टीम है उसको स्पेशल इस बात का टास्क भी दिया गया है कि किसी प्रकार का अवैध जुआ, सट्टा, कोई भी अवैध गतिविधि हो उस पर कार्रवाई की जाए। उसी के चलते कल कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कोतवाली जो थाना क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम इरफान है और इसके यहाँ कार्रवाई की गई। इरफान एक बड़ा सट्टा जुआ चलाता है और वहाँ 1,68,000 का जो पकड़ा गया, वहाँ मौके से हमने 4 लोगों को भी पकड़ा और उसके साथ ही जो इरफान है, ये जो हिस्ट्री शीटर है कोतवाली थाने का, इस पर टोटल 22 प्रकरण दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी कार्रवाई की गई डीएसटी टीम के द्वारा। इसमें कार्रवाई के दौरान कुछ बड़ी चुनौतियां देखने को मिली, जिस तरह के दरवाजे, जिस तरह के वहाँ लोग थे। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।